हे हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक। जो लोग इस बार सीटेट का जो नया रूल आया है कि अब आप जस्ट आपने एडमिशन लिया बीएड में या आपके बीटीसी डीएलएड जो भी कर रहे हैं तो आप सीटेट दे सकते हैं। तो इस पर कुछ क्वेरी है बच्चों के जिसको मैं लेकर आया हूं। पहली बात तो जिनको ये रूल ऑब्वियसली सबको ये रूल पता होगा, नहीं तो आप ये जान लीजिए रूल जो है चेंज जो हुआ है उसका सिंपल सा ये मतलब है कि पहले क्या होता था कि अपियरिंग वाले और या उसके बाद अगर आपने बीएड या डीएलएड कंप्लीट कर लिया तभी आप सीटेट दे सकते थे। तो कई बार लोग होता था सर क्या हम एलिजिबल है, क्या हम एलिजिबल है। तो अब आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा, क्योंकि एज सुन एज जैसे ही आपने बीएड डीएलएड बीटीसी किसी में एडमिशन ले लिया, आपका एनरोलमेंट हो गया, उसी दिन से आप सीटेट देने के लिए एलिजिबल हो गए। यही है नया रूल। बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। सबसे पहले तो ये रूल है, इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग कहें कि क्या इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे पाएंगे, क्या पिछले साल के लिए ये रूल लागू होगा। तो मान लीजिए 2-3 बार दे दिया है तो कौन सा सीटेट मान्य होगा, कौन सा मार्क्स मान्य होगा, नोटिफिकेशन कब आएगी, तैयारी, इन सब पर हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये रूल्स तो आप समझ गए कि अब आप जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया उस दिन से वो वैलिड है। अब है कि क्या वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे पाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि जिस दिन से एडमिशन ले लिया उस दिन से आप सीटेट के लिए एलिजिबल है। बाकी रूल एज इट इज है। तो अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया या पेपर 1 और पेपर 2 की जो भी एलिजिबिलिटी है उसमें आप फॉल करते हैं तो ऑब्वियसली आप दोनों ही दे पाएंगे। तो आपने बीएड में एडमिशन ले लिया और आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो गए, तो अब आपका हर वो चीज काम करेगा जो बीएड पास वालों के लिए काम करता था। समझ गए ना। बाकी मान लीजिए जैसे कि 12th बेसिस पे जो है, ग्रेजुएशन बेसिस पे जो है, वो सभी चीजें अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप समझ गए ना। बस आपने बीएड में एडमिशन लिया है या डीएलएड बीटीसी में एडमिशन लिया है और आपका काम हो गया। बाकी एलिजिबिलिटी जैसी की थी वैसे ही रहेगी और आप एलिजिबल हो गए। तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही दे सकते हैं अगर बाकी की क्राइटेरिया आपका फुलफिल है तो। उसके बाद है कि क्या ये पिछले साल के लिए भी लागू होगा। मान लीजिए कि कोई पिछले साल अपियरिंग में थे, लास्ट ईयर अपियरिंग में थे और उन्होंने अपियरिंग में सीटेट दे दिया था, तो क्या उनके लिए लागू होगा? नहीं। कोई भी रूल जिस दिन से आता है उस दिन या उसके बाद के डेट से जो भी नियम है वो उस दिन से लागू होगा। तो पिछले साल अगर कोई अपियरिंग में थे और उन्होंने ऐसे ही सीटेट भर दिया था और उन्होंने क्रैक कर लिया था तो उनका एलिजिबल नहीं होगा। इस बार से होगा। आज जिस दिन से नोटिस निकली है उस दिन के बाद से जिन लोगों ने एडमिशन लिया है या जो लोग उस दिन के बाद से अब क्या कहते हैं फर्स्ट डे से ही आपको एलिजिबल होगा। उसके बाद है कि अगर मान लीजिए हमने 2-3 बार सीटेट क्रैक कर लिया है तो कौन सा वाला मान्य होगा। तो यहां पर है कि ये डिसीजन आप पे रहता है कि आप कौन सा वाला सर्टिफिकेट लगाते हैं। सपोज कि आपने पहले एक बार दिया था 90 नंबर आया आपको, एक बार और दिया आपको 110 नंबर आया, फिर इस बार आपने दे दिया 97 नंबर आ गया, तो आप ऑब्वियसली आपका सबसे ज्यादा 110 है, तो आप जो सर्टिफिकेट लगाएंगे सीटेट का वही वाला मान्य होगा, मतलब आगे के नियोजन में, भर्ती में या कहीं पे भी। ठीक है। और रही बात नोटिफिकेशन कब आएगी, तो आप जानते हैं कि दिसंबर में सीटेट की एग्जाम होनी है और इसकी नोटिफिकेशन लास्ट ईयर भी जो दिसंबर में हुआ था तो फॉर्म बनना मिड ऑफ सितंबर के बाद से शुरू हुआ था। तो अब वो 10-15 दिन के अंदर अपना नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और फॉर्म भरना कैसे भी आपका 15-20 सितंबर के बाद से शुरू होगा। उससे पहले भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन उससे पहले होने का कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उतना ही टाइम उनके लिए काफी होता है। और तैयारी कैसे करें, आपको इस चैनल पर लगातार हम हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज करवा रहे हैं और आने वाले समय में आपको थ्योरीज भी करवाएंगे और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो लगातार आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं और हम आपको लगातार yopeducation.com पर नोट्स वगैरह भी दे रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी उसके लिए चार्जेस नहीं। बाकी आप मेरी बुक्स लेना चाहते हैं तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ले सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 सबकी, लेकिन तैयारी आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए थी। उम्मीद है पसंद आए होगी। बाय बाय, जय हिंद।